नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में पुलिस ने बस से उतर रहे 5 लोगों को 53 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। वैक्सीनेशन के विवाद में मोतीपुर प्रखंड के सिरसिया गांव में चली गोली, एक व्यक्ति हुआ घायल। और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से अहियापुर इलाका एक बार फिर डूबा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना की पुलिस ने रामदयालु में बस से उतर रहे 5 लोगों को 53 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की बड़ी खेप एमपी से आ रही थी। जिले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े गांजा तस्कर काफ़ी सक्रिय है। गिरोह के शातिर दूसरे राज्य से बड़ी खेप में गांजा की तस्करी कर रहे हैं। ताज़ा मामला सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु का है, जहां से पुलिस ने 53 किलो गांजा के साथ 2 महिला व 3 युवक को पकड़ा है। सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर है। सभी से थाने पर पूछताछ की गई है। गिरफ्तार शातिरों में पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना इलाके के मिथुन कुमार यादव और फयाज आलम, जिले के मनियारी थाना के महंत मनियारी निवासी लालबाबू सहनी, रीता देवी और मल्हार देवी है। सभी से पूछताछ की गई है। इधर सदर थाना के दरोगा राजेश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदयालु मलंग स्थान के समीप मादक पदार्थ के साथ कुछ लोग बस से उतरे हैं। उक्त लोग भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जा रहे थे। उक्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान रामदयालु ओवरब्रिज के समीप सभी को देखा गया। रोकने पर सभी भागने लगे। महिला पुलिस की मदद से गिरोह के युवक व महिला को पकड़ा गया। ये हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में उनको था कि सदर थाना में एक नारकोटिक्स का बड़ा खेप आने वाला है, तो हम लोगों को निर्देशित किए थे। तो उसी निर्देश के आलोक में हम लोगों ने काम किया। तो सूचना मिली कि रामदयालु में वो लोग कुछ लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से वो नारकोटिक्स का बड़ा सा खेप ला के दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम लोग अपना ये जाल बिछाए। तो 5 संदिग्ध हम लोगों को दिखे जो झोला से उतर के अब वहाँ रामदयालु जो यात्री पड़ाव है वहाँ से उतर के वो लोग ऊपर चढ़ने वाले थे। इसी में ये बीच हम लोग कार्रवाई किए। तो ये लगभग 56 किलो 300 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ। कितनी गिरफ्तारी है? हाँ, गिरफ्तारी है। वो इसमें मेन है ये मिथुन कुमार यादव जो बेतिया चंपारण का है। उसी के साथ में एक और है फयाज अहमद। उसके बाद ये अपना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के लालबाबू सहनी और उनके साथ 2 महिला हैं, एक रीता देवी और एक मलड़ी देवी है। महिला का क्या रोल है? वो ला रही थी, उनके बैग में था। वो लोग ट्रांसपोर्टिंग करती है, वो लोग मैंने सेम इन्वॉल्व है। मोतीपुर के सिरसिया गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन को लेकर हुए विवाद में हुई गोलीबारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। जिले में वैक्सीन लेने के विवाद में गोलीबारी और जमकर बवाल हुआ। इसमें एक गोली ग्रामीण के सिर को छूती हुई निकल गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। वैक्सीनेशन कैंप में भगदड़ मच गया। घटना कथैया थाना क्षेत्र के सिरसिया मिडिल स्कूल में घटी। घायल सिरसिया श्रीरामपुर का कालिका महतो को पीएचसी में भर्ती कराया गया। वहां से एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। इधर कथैया थानेदार संतोष कुमार मौके पर पहुंचे। लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस के पहुंचते ही गोलीबारी करने वाला आरोपित फरार हो गया। घायल कालिका महतो ने बताया कि मिडिल स्कूल में कोरोना टीकाकरण का कैंप लगा था। इसमें 5 गांव के लोग वैक्सीन लेने गए थे, वो भी कोविडशील्ड का फर्स्ट डोज लेने पहुंचे थे। घायल ने बताया कि वहां पर अराजकता की स्थिति थी। एक ही गांव के लोग जबरन वैक्सीन ले रहे थे। अन्य लोग काफ़ी देर से लंबे लाइन में खड़े थे। इसी का उन्होंने विरोध किया और कहा कि और भी लोग वैक्सीन लेने आए हैं, फिर एक ही गाँव के लोगों का वैक्सीनेशन क्यों किया जा रहा है। सुइया लेने गया था सर। अच्छा। उसका बाद में वो निकला है पिस्तौल निकल के। अब 5 आदमी था। वो एक बुरा के हम 3 रहे हैं। अरुण सिंह का लड़का है और अभिषेक नाम उसका है, अभिषेक सिंह। अच्छा। और उसका बाद में राइफल निकाल के बोला ऐसे साले उड़ा देंगे। पटक के हमको 2 गो फायरिंग किया। उसका बाद में फिर डबल भरने लगा।
उसका बाद में उसका खोखा गिर गया है सर, और उसका टी शर्ट पहना है लाल पहना हुआ है सर। आप कैसे बचे हैं? हम तो सर उसको पकड़े हुए थे, एक हाथ है और एक हाथ वो गोली पहले हमको जामा धो कर ले गया सर, साला उड़ा देगा तुमको। हम कहा सर ठीक है उड़ा दो। कहाँ टीका लेने गए थे आप? वो यहाँ स्कूल पर, हाई स्कूल पर, यहाँ ये जो है ना मिडिल स्कूल। वहीं मामले में एसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि टीकाकरण के लाइन में लगने को लेकर मारपीट की घटना हुई है, फायरिंग की सूचना है, सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। थाना अंतर्गत वैक्सीनेशन कैंप में कुछ हल्ला हंगामा हुआ, उसी में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, तो फायरिंग की भी सूचना है उसमें, और एक व्यक्ति घायल हो गया है, उसको इलाज करा के इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। कारण सर होने का क्या पता चल पाया? वैक्सीनेशन कैंप में ही नंबर को लेकर के झगड़ा हुआ और उसी में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ने फायरिंग की है, और गोली लगी नहीं है, इंजरी जो है वो शार्प वेपन की है, और उसको इलाज करा के अब उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। घायल से सर बात वगैरह हो रही है? घायल से बात हो रही है और जो अभियुक्त हैं उसके यहाँ भी रेड चल रही है। सोमवार की देर रात अहियापुर थाने की पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर देह व्यापार करने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी भनक लगने पर सोमवार देर रात को स्थानीय लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 को पकड़ लिया। आरोपी शराब माफिया भी बताए जा रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों की जमकर धुनाई की और बंधक बना लिया। वहीं मौके से करीब आधा दर्जन युवक युवती भाग निकले। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में ले लिया। पुलिस तलाशी में कमरे से नशीली दवाई और शराब और इंजेक्शन भारी मात्रा में जब्त किए गए। युवतियों को माफिया और शराब माफिया को अहियापुर थाना में रखा गया है। शराब माफिया मिठनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह कई बार शराब के धंधा करने के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह अहियापुर इलाके में किराए के मकान में करीब 6 महीने से सेक्स रैकेट चला रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात भी एक ग्राहक आया था। इसकी भनक लगते ही मोहल्ले के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। जबरन कमरे का गेट खुलवाया गया। इस दौरान कई लोग वहां से भाग निकले, लेकिन 2 युवती, एक नाबालिग और शराब माफिया को दबोच लिया गया। पूछताछ में पता लगा कि शराब माफिया ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट करवाता था। इस दौरान वह चोरी छिपे पोर्न वीडियो भी बनाता था। मोबाइल की जांच में इसका पता लगा है। ना मिला था कि आपदा साहिन के मकान में बहुत पहले से देह व्यापार का काम बाहर के आदमी आकर कर रहा है। उसी निशानदेही पर आकर छापामारी कर पकड़ा गया है। क्या क्या मिला रूम से? रूम से कुछ आपत्तिजनक सामान मिला है और एक शराब का बोतल मिला है जो आधा खाली हो गया है। यहाँ पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हो रही थी। घर के आसपास कुछ आपत्तिजनक चीज़ें फेंकी जा रही थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने थोड़ा नज़र दिया तो कुछ लोगों के घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा था, उसमें देखा गया तो पता चला कि कुछ लड़कियाँ आती जाती हैं यहाँ पे रेगुलर। और फिर उसके बिना पे हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए और जब देखा गया तो एक नाबालिग लड़की थी और एक लड़का था और भी कुछ सामान घर में बरामद हुआ। तो उसके आधार पर हम लोगों ने पुलिस को खबर किया। मिठनपुरा थाना, अहियापुर थाना आई और इस पर उक्त कार्रवाई की और उन लोगों को कार्रवाई करने के लिए थाना की तरफ ले जाया गया। शक के आधार पर पहले भी आप लोगों ने कभी कंप्लेन वगैरह पुलिस से किए थे? नहीं, शक के आधार पे हमें यकीन नहीं था कि तो शक के आधार पे वैसा कुछ था नहीं और बहुत अंदर घर था यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई लोग आते नहीं थे उतने और स्थानीय लोग यहाँ पे थोड़े मतलब बहुत अच्छे घर के लोग हैं तो उतना ध्यान नहीं देते थे यहाँ पे। फिर जब कुछ लोगों ने देखा और सीसीटीवी कैमरा में किसी का आया कि मतलब कुछ 3-4 लोग लड़कियाँ लड़के आना जाना रेगुलर करते हैं, उस बेसिस पे हम लोग आए और यहाँ पहले हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को खबर किया। इस बिल्डिंग में जो है ना सेक्स रैकेट चलता था, जिसका आभास कॉलोनी के लोगों को हुआ। कॉलोनी के लोग इस पर वहाँ पहुँचे तो उस तरह का पाया गया सारा कुछ। पुलिस आई, यहाँ के स्थानीय मुखिया आए, दोनों थाना आई, प्रेस वाले आए, फिर इनको थाना लेके चले गए यहाँ से। लोग कितने दिनों से ये धंधा चल रहा था, चूँकि आपका बगल में घर है? 1 महीना से चलता रहा होगा। क्या क्या चल रहा था मकान के अंदर? तो सब पुलिस देखी ही है, अंदर जाके सब कुछ था। वो जो लड़की पकड़ाई है वो भी बयान दी है अपना पुलिस को। लड़की लोकल आती थी या बाहर से आती थी?
अब तो पहचानना तो बहुत मुश्किल है कि लड़की लोकल है या बाहर की है। हम लोग को तो सूचित मिला कि इस मोहल्ले में कुछ गलत तबके के लोग आ जा रहे हैं, तो सूचित हुआ करीब 10 बजे 10:30 बजे रात को। तो हम लोग आए, प्रशासन भी आई, मिठनपुरा थाने भी आई थी। फिर यहाँ से फ़ोन करके अहियापुर वाले को बुलाया गया, वो लोग भी आए। लड़का लड़की को यहाँ से ले जाया गया। उसका समाज के लोग में इस पर तो बहुत बड़ा गलत असर पड़ता ही है। जिस समाज में गलत हो तो वहाँ तो असर तो पड़ता ही है। फिर भी प्रशासन से भी हम लोग भी कहा है कि कम से कम इसकी जांच पड़ताल करके जो सही न्याय हो उसको किया जाए। क्योंकि आप स्थानीय मुखिया है और बहुत दिनों से ये धंधा चल रहा था। नहीं, हम लोग को तो एक बैग कर रात को जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे है। समाज के लोग फ़ोन किए, हम भी आए, प्रतिनिधि के नाते हम भी आए, वहाँ पर देखा, प्रशासन भी आए और फिर दोनों को लेकर चले गए। इधर मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की गई है, लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। टोटल जितने भी लोग हैं उन लोगों को 4 लोगों को इनिशियली अरेस्ट किया गया है और उसके बाद में आगे भी अगर कोई होगा। अभी तक के जो भी चीज़ें हैं उस बारे में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें जो एक वीडियो की बात आ रही है उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर रात 12 बजे लोगों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। वहीं शहर के कई जगहों पर मटका फोड़ का आयोजन भी किया गया। जन्माष्टमी की रात 12 बजते ही पूरा शहर गूंज उठा जय कन्हैया लाल से। इसके साथ ही गांव से लेकर शहर तक कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही लूट, मटका फोड़ व नारियल फेंक का आयोजन किया गया। विभिन्न समितियों द्वारा शहर से गांव तक विभिन्न मंदिरों में आयोजित किए गए मटका फोड़, दही लूट कार्यक्रम में गांव के युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के नीम चौक के शंकरपुरी मोहल्ले में मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए। युवाएं टोली में आकर डीजे की धुन पर मटका फोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कई प्रयास के बाद मटका को फोड़ा गया। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण जिले में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। एसकेएमसीएच में वायरल फीवर के मरीज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वायरल बुखार और सर्दी जुकाम के मरीज से एसकेएमसीएच का पीक वार्ड फुल हो गया है। अभी तक 95 मरीज वायरल फीवर के शिकार होकर इलाजरत है। ज़्यादातर बच्चों में बुखार का लक्षण देख कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिकित्सक अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। 3 बच्चों की कोरोना जांच भी कराई गई है, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अचानक मरीज की संख्या बढ़ने के बाद पुराने भवन में भी मरीज के इलाज की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि बाढ़ और बारिश के कारण जल जनित रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अभी जो बच्चे इलाजरत हैं उनमें वायरल बुखार, खांसी के साथ मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, वायरल खांसी का प्रकोप है। वायरल इन्फेक्शन इस सीजन में होता है और उसके रोकथाम की कोई उपाय नहीं है और सिर्फ माइल्ड ही होता है। जनरली 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो कोई ऐसा सफर करेगा तो हम लोग कहें कि सरकारी अस्पताल में जाएँ, वहाँ मुफ्त में दवा मिल जाएगी। हर की स्थिति में हर सदर अस्पताल में दवा उपलब्ध है, तो वहाँ जा करके दवा ऐसे ही ये सेल्फ लिमिटिंग है, 2 से 2.5 दिन में ये ठीक हो जाएगा। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने के कारण अहियापुर इलाका एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया। जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से बूढ़ी गंडक नदी एक बार फिर उफान पर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब है। आगे भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे अब निचले इलाके में तेजी से पानी फैलना शुरू हो चुका है। वहीं ज़िले के अहियापुर थाना भी चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। थाने में काम करने वाले पुलिसकर्मियों और थाने पर आने वाले फरियादियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थाने में जब्त गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है। इसको लेकर पुलिसकर्मियों ने बताया कि इस साल एक बार फिर पानी आ जाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर है घुटना में पानी है, काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी तो है। कितना दिन से ये पानी है? अभी पानी तो फिर हाल में है, हाल ही में आया। दोबारा बाढ़ आ गई है? दोबारा आ गई दोबारा। तो इसी में काम चल रहा है अभी? हाँ, इसी में काम चल रहा है। नाव वाव की व्यवस्था कुछ? अपना पानी में थोड़े नाव चलेगा, थोड़ा बढ़ेगा तब आएगा नाव। गौरतलब है कि इस साल दूसरी बार यह थाना पूरी तरह से जलमग्न है। अगर आगे और पानी बढ़ता है तो लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। थाने में जब्त गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है की गई है। वहीं फरियादियों ने बताया कि वह काफ़ी दूर से आए हैं और उन्हें काफ़ी कठिनाइयों के बीच थाने में जाना पड़ रहा है। थाने में आने वाने जाने के लिए नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। परेशानी है, दाहर आयल है। दाहर में देखिए कि दो मरते दाहर आया, कुछ मिल भी नहीं रहा है। थाने में आई है क्या कुछ, मतलब कितना पानी हिल के आना पड़ा? पानी तो यही पानी है, जो पानी में ठहरा है वही पानी है। इसमें कहीं पर ही कम है, कभी कभी कहूँ पर ही ज़्यादा है। थाने में आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है? दिक्कत काफ़ी है, पानी में आना जाना में तो दिक्कत होबे ना करता है। बहुत पानी है, पानी तो देख ही रहे हैं कि भाटा कमर है। तो कहाँ जा रहे थे अभी? थाना पर गए हुए थे। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हैं? जस्ट बगल में 0 माइल से। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने अहम बैठक की, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में मंगलवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने आगामी 7 सितंबर को पटना के IMA हॉल में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि किसान बिहार को समृद्ध बनाने में लगे हैं, पर मौसम की मार झेल रहे किसानों को फसल क्षति के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। जो बिहार के प्रथम अध्यक्ष विधानसभा के थे, ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करते थे, वह केवल अपने समाज के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए वो लोग समर्पित थे। आज हम उस अतीत को संगठित करके उनके विचारधारा को अपने लाने के लिए यह सामाजिक फ्रंट का आयोजन किया गया है, जिसकी सफलता का शुरुआत साइंस कॉलेज में जब हम लोगों ने इसको शुरू किया,
7 मार्च को, तो पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं, जहाँ से लोग सुने दूसरे जिलों से लोग यहाँ पहुँचे और उन लोगों की ये उम्मीदें जगी कि यह फ्रंट हमारे समाज को एकजुट कर करके और सामाजिक अतीत को, गौरवशाली अतीत को, भविष्य को जो था उसको परिणत करेगा। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार का कहना है कि इन सब बातों को लेकर राज्य स्तर पर प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से पिछले 2 वर्षों से राज्य के किसान बुरी तरह टूट चुके हैं, चाहे ऐश तूफान का मामला हो, भीषण बाढ़ का मामला हो, अतिवृष्टि का मामला हो, ये पूरा प्रकोप किसानों पर पड़ा है और किसान का 2 फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इनपुट सब्सिडी जो सरकार देती है ऐसे समय पर, वो इनपुट सब्सिडी से मुजफ्फरपुर जिला का नाम जो घोषित है सरकार का जिला उसमें नहीं है। इस विषय पर पिछले दिन हमारे ही कुछ साथियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर, धरना देकर मांग किया था कि मुजफ्फरपुर को इनपुट सब्सिडी में जोड़ा जाए और हमारा फ्रंट किसान मजदूरों का जो बदहाल स्थिति है इस पर भी बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसके बारे में आदरणीय सुरेश शर्मा जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राज्य में हमारे समाज के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है। कई जगहों पर हमारे लोग मारे गए हैं, कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्ता और शासन संरक्षित अपराध के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। जिले में कोरोना टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर मंगलवार को मेगा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कोरोना टीकाकरण का पहला एवं दूसरा डोज दिया गया। शहर से लेकर गांव तक के लिए टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। वहीं सभी पंचायतों में टीकाकरण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। अभियान की सफलता को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जिलावासियों से अपील की, छूटे हुए सभी व्यक्ति कोरोना का टीका लेकर खुद को सुरक्षित करें। आज जो है एक मेगा टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसमें हर पंचायत पर 1 या 2 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और हमारा लक्ष्य है कि आज एक दिन में हम लोग 1,20,000 वैक्सीनेशन कर दें। उसके लिए सारे टीकाकरण लगे हुए हैं, सब जगह कार्य शुरू हो गया, भीड़ भी अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करें। कितना वैक्सीनेशन का डोज आया है जिले को प्राप्त? वैक्सीनेशन का डोज हमारे पास 1,29,000 आया है और आपका जो है 573 सेंटर बना हुआ है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।